लेग्स की जो बोन्स होती है वो 30 प्लस 30 होती है। कितनी होगी? 60। एक चीज बताओ आप, मैं अभी एक चीज बताया हूं, इसमें कौन सा होता है? पेल्विस। पेल्विस बोन बताया था ना, ये कितना होता है? 2 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग कोजल बोन। क्या बोलते हैं जी? कोजल बोन। ऐसे करके बताए थे, ऐसे। ये क्या होता है? पैर। ऐसे बताया ना, ऐसे करके ऐसे। ये क्या होता है? पैर। ये हो गया, ये हो जो होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होता है, हमको कोजल बोन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेल्विस बोन। क्या बोलते हैं जी? पेल्विस बोन। संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जस्ट इससे कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। क्या बोलते हैं भाई? ह्यूमरस। जिसको हम लोग थाई है, सॉरी, ह्यूमरस सब होता है किसका? हाँ, तो चलो ठीक है भाई, हो जाता है। ये हो गया आपका थाई बोन। कौन बोन होता है भाई? थाई बोन। थाई बोन बोलते हैं हम लोग किसको? फीमर को। ठीक है, फीमर को। ये वाला जो कैप होता है, इसको नी कैप बोलते हैं। कौन बोल? नी कैप। नी कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। क्या बोलते, सॉरी यार, उल्टा बोल रहे हैं, पटेला। क्या बोलते हैं जी? पटेला। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। इसकी संख्या होगा 1। इसके बाद आओगे, एक बड़ी सी हड्डी होती है, एक छोटी सी हड्डी होती है। तो बड़ी वाले को कहते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? और इसको फीबुला। फेबुला तो फीबुला। ठीक है, इसकी संख्या 1 हो गई, इसकी संख्या 1 हो गई। कितनी हो गई? 2। ये होता है जी। तो उसके बाद आओगे, तो अभी बताए हैं कि क्या टार्सल होता है। ये टार्सल 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या होती है टार्सल की? टार्सल कितनी होती है जी? 7। जिससे वहां पर रिस्ट बोन होता है, यहाँ टार्सल हो गया। उसके बाद देखो भाई, पाम बोन जिसे हम लोग कहते हैं हथेली का, उससे आपका लेग बोन का होता है। ये कितनी होती है? 5। तो देखो 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं हम लोग मेटा टार्सल। क्या बोलते हैं भाई? मेटा टार्सल। कितनी होती है भाई? 5। क्लियर हुआ? मेटा टार्सल के बाद सीधे आएंगे हम कहां पे? फिंगर, जिसको डिजिट बोलते हैं, डिजिट बोन भी कहो, फ्लैंगस बोलते हैं। तो देखो भाई, 5 निकला होता है ना जी, 5 उंगलियां होती है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंगूठे में कितने हो जाएगी? 2। तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 14। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेग फिंगर बोलते हैं। फिंगर चाहे डिजिट, फिंगर बोलेंगे। हाँ ठीक है, डिजिट चाहे फ्लैंगस बोलते हैं। कितना होगा भाई? 14। तो जोड़ो 14, अब 5 19 7 26, 26 27 28 29 30। तो एक लेग में कितनी हो गई? 30। तो 2 लेग हो गई तो 7। बात समझ में आ गई? तो 60 यहाँ, 60 बाएं में, 60 पैर में, 120, और 2 हो जाएगा आपका क्या? कोजल बोन, जिसको पेल्विस बोन बोलते हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके सारे टिका हुआ आता है। कितना हो गया? 60 2 62, और 4 हो जाएगा, 2 स्केपुला और 2 कॉलर बोन। कितना हो गया? 64, है ना। आप क्या हो जाएगा? 30 इधर और 30 इधर, पूरा मिला के कितना हो जाएगा? लगभग 66 हो गया ना। 66 और 60 126। बात समझ में आ गई? तो टोटल हम स्केलेटल सिस्टम का 126 हम लोग क्या पढ़ लिए? 126 किसका? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल सिस्टम का 80 पढ़ लिए। पूरा ए टू जेड, यहां से लेकर यहां तक कितनी हड्डी हो गई? 206 हो गई। ये हो गया आपका मानव कंकाल तंत्र। ठीक है ना? ठीक है, मानव कंकाल तंत्र को अच्छे से पढ़ने के बाद अब हम जो पढ़ेंगे, इसका रोग क्या होती है। रोग सबको मालूम है कि मुख्यतः 2-4 रोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, कि हड्डियों संबंधित रोग, है ना, हड्डी से संबंधित रोग, हड्डी से संबंधित रोग, है ना। तो ज्वाइंट से वो चैप्टर हो गया है। इसके बाद ठीक है ना, हड्डी से संबंधित रोग देखिए, सबसे पहले सबको मालूम है
रिकेट्स। ये हमेशा किसमें होता है? बच्चों, ठीक ना? क्या होता है? बच्चों में होती है। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, बड़ों में होता है, एडल्ट में। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक ना? एक होता है नॉक नेक। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है बॉलेक्स। और भी होता है एक आध छोटा मोटा, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, रिकेट्स जो होता है बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम भी होता है कम। ये दोनों की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। देखिए, रिकेट्स होता है बच्चों से, सूखा रोग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसमें कहा जाता है कि क्रेनियम ओनियम जो पतला होता है कमजोर हो जाता है, यानी कि बच्चा जो एकदम बिल्कुल कहा जाए ना सूखा से ग्रसित होता है, सूखता ही रहता है, हड्डी उड्डी का होता है उसका कमजोर होने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स रोग, जिसको बच्चों में होता है, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम, इसलिए बच्चों में जो बच्चा जन्म लेता है तो विटामिन डी खूब दिया जाता है, वो विटामिन डी, ठीक है ना। बच्चा मजबूत हो या फिर मालिश वालिश तेल का किया जाता है। जैसे हम लोग बच्चे थे तो मम्मी कहती थी एक तेल आता था लाल रंग का तेल, क्या नाम था उसका? हाँ, डाबर लाल। हम लोग बहुत, अब तो बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, उस समय बहुत देते थे। हाँ, बेबी जॉनसन ये सब आ गया है, तो डाबर लाल तेल खूब हम लोग लगाए, हड्डियां मजबूत है, बीमार देते दवाल टूट जाए, ठीक ना। ये होता है ना। अरे देखो फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती का डाबर लाल लगाए थे ना, मार एक मार टूट गया, एक हुक से मारे तो वो का दरवाजा ही टूट गया। बताओ, ऐसे ऐसे लोग थे, है कि नहीं? तो ये रिकेट्स रोग विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? बच्चों में होती है, जिसमें इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्रेनियल जो होती है, कपाल के जो तंत्र होते हैं पतले हो जाते हैं, कम, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट इसका उल्टा होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है भाई? एडल्ट में, यानी जो 18 प्लस 20 प्लस जो हो जाते हैं उन लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये भी वही रीजन है, इसमें भी विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी, बहुतायत कमी होती है आदमी के अंदर, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? हमारा शरीर क्या होती है, कौन बताएगा? भीम कायता जैसा हो जाता है। देखोगे शरीर जो होता है, किसी का खूब निकला होगा तो ऐसे निकल जाए, कुबर टाइप का, पीछे पीछे हड्डी जरा फैला हो जाता है, हड्डियों का फैला है, इसको ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियों का फैलाव, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है ना? किसी किसी का एकदम भीम जैसे देह होता है, पूरा इतना होता है कि ऐसे ऐसे चलते हैं सब। तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी कारण। इसमें कई सी चीजें होती हैं, किसी किसी का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है, तो जेनेटिक्स भी होता है कहीं कहीं, ठीक है ना, ये होता है। फिर देखो आपने देखा होगा, इसे क्वेश्चन पूछा था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिस्ट्री में पूछा था क्वेश्चन। हाँ, आर्कियोलॉजिकल खाना नॉन नहीं होता है, उसी से संबंधित है कि जो पुरुष और महिलाएं जो होते हैं ना, पुरुष का और महिलाओं का पहचान अगर कंकाल से किया जाए तो कैसे किया जाएगा? मान लीजिए एक पुरुष का कंकाल रख दिया, महिला कंकाल पूरा उसका पूरा है, नहीं तो हाँ, तो ठीक पहुंचे हो आप। तो उसका जो ये कुबर होता है महिलाओं का, है ना, पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। तो हड्डियों का जो आकार होता है, फैलाव, जिसको हम लोग ऐसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे पुरुष और महिलाओं का, जो दोनों में तुलना करना हो हड्डी कंकाल का, तो महिलाओं का जो होता है, ये जो उनका आकार जो होती है अधिकतर क्या होती है, ये हार्मोनल्स के कारण, हार्मोनल बहुत तगड़ा होती है महिलाओं में, उसके कारण क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये कुबर वाला जो हाथ, ठीक है ना, जिसके कारण महिलाओं को पहचान किया सकता है। ये इतिहास का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले। खैर, पुरुषों को तो सामान्य होती है, ऐसा भी नहीं है कहीं के ज्यादा हार्मोन्स होता है तो ये ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, तो पुरुषों में भी खूब बड़ा बड़का हो जाते हैं लोग, इतना मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन मुख्यतः महिलाओं में होता है, ठीक है, वो बात की बात है। ये एडल्ट में होती है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी कारण होती है। अब आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आपने देखा होगा ये हड्डी जो होती है, हड्डियों में ऐसे छिद्र हो जाता है ना, हड्डियों में छिद्र हो जाता है, और छिद्र को पोरस कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, पोरस छिद्र, ठीक है ना। तना होना जो पढ़ेंगे ना, पढ़रिंद पढ़हरित पढ़ेंगे ना, पढ़रंध्र उसमें बताएंगे। तो ये छिद्र जो होता है इसको पोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पोरस, और इसी से बनता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों में छिद्र हो जाना, वायु भर जाता है, और वायु भरने के कारण क्या होती है, हड्डियां क्या होती है, कमजोर होने लगती हैं। ये होता है किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ठीक है ना। और नॉक नी, जिसको बाउल लेग्स कहते हैं, बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बड़े हो जाते हैं, उनका पैरवा हैंग हो जाता है, हैंग, इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष आकार बना लेता है, बाउल लेग्स कहते हैं, ठीक है ना। और उनका पैर जो जब ये सपने लगता है, जब चलता है तो फटफट लगता है, वो बाउल लेग्स होता है, ठीक है ना। वो भी एक प्रकार से विटामिन डी और कैल्शियम जो बच्चों ने नहीं खाया होता है, तो उसके वजह से होता है। इसको नी नॉक नी भी बोलते हैं, चाहे बाउल लेग्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, मेडिकल में बहुत बाहर कर देते हैं, एनडीए में, एयरफोर्स में बहुत जल्दी बाहर होता है, ठीक है ना। तो उसका फिर इलाज नहीं होगा, बचपन में तो इलाज हो सकता है, शुरुआत में, इस समय 2 साल 3 है, इतना आसान नहीं होता है। और वो 20-25 साल 30 साल हो जाता है इतना। अब बड़े लोग होता है, अरे हमारे हैं जानने नहीं, शिवम नाम का लड़का, सब जानते हैं उसको, बाउल एक्स है, ऐसे होता है उसका, देखेगा पैर ऐसे चलता है, तो बाउल एक्स है। हम लोग देखे हैं लेकिन ध्यान से नहीं देखे हैं, है ना। वो इंद्रधनुष के कार्य से हो जाता है, लौटता है टखना में क्या होता है, बार बार लौटता है, ठीक है ना। ये बाउल एक्स, सब हड्डियों संबंधित क्या होता है, बीमारी होती है। तो मुख्यतः ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस खूब पूछा है। बाउल एक्स कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बाउल एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका हड्डी संबंधित रोग, और एक आध गो नया मिल जाएगा तो जोड़ देना, कोई समस्या नहीं है। तो पूरे कंकाल सिस्टम हम लोग का खत्म हो गया, हड्डियां पूरा खत्म हो गया, केवल ज्वाइंट्स है, इसी संबंधित ज्वाइंट्स होता है, संधियां, उसको हम लोग रिकैप करेंगे कल। संधियां और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जो भी होगा नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।